Good morning, students. As we are going through the chapter The Industrial Revolution, and in this chapter, we are today going to discuss the topic the towns, trade, and finance. Students, through this topic, we will find out how the cities had been developed in Europe. Especially, we focus on the England. Similarly, we talk about the development of trade and which were the institutions for the financial support to these industries. So let's begin the topic. Many towns in Europe were growing in area and in population during the 18th century. In this time period, the population of the cities had been increasing rapidly. This all because a large number of people moved towards the towns in search of the jobs or the employment. जैसा कि आपने देखा कि एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन की वजह से जो गांव में जो लैंड था दैट हैड बीन ऑक्यूपाइड बाय द लॉर्ड्स and now the peasants do not have the agricultural land to produce, and that's why in search of the jobs they move towards the cities. So in this way cities had been developing in the England. Now there were a large number of cities had been developed, in which out of 19 cities 11 were in Britain, in which the London was the largest one. Here through the map you can easily identify the London city, and the nearby cities were also developed, and London इतना ज़्यादा डेवलप हो गया कि इट acquired a global significance. जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और कंपनीज थे उनके जो हेड ऑफिसेस थे दे ऑल वर सिचुएटेड इन द लंदन. इवन दो जो कॉलोनीज एस्टेब्लिश की गई जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया में आई अपना बिजनेस करने के लिए, उन सब के भी हेडक्वार्टर्स जो थे वो लंदन में ही सिचुएटेड थे. और इस समय ट्रेड के बढ़ने के पीछे एक और कारण था, लंदन जैसे शहर के डेवलप होने के पीछे एक और था कि जो ब्रिटेन है वो रिवर्स में नेविगेशन बहुत ही ईजी था. अप्रोक्सीमेटली 1160 माइल्स जो एरिया था दैट हैड बीन कवर्ड बाय द रिवर, and due to the river it was easy to carry the goods from one place to another place. इस समय तक अभी रेलवे इतना डेवलप नहीं था या रेलवे का इंट्रोडक्शन अभी होना बाकी था. उस समय तक जो मेन सोर्स था ट्रांसपोर्टेशन का वो रिवर ही था, इनलैंड. और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ओशियन है और जो बेज हैं ये सब भी बड़े हेल्पफुल थे गुड्स को कैरी करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. और इस बात का अंदाजा इससे ही लग जाता है कि जो अप्रोक्सीमेटली जितने भी मेजर प्लेसेस थे इंग्लैंड में वो सभी विद इन द रीच ऑफ 15 माइल्स और 16 माइल्स थे रिवर के, केवल और केवल अगर हम पहाड़ी एरियाज को छोड़ दें तो. इसलिए भी ये ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया. और 18वीं सदी आते आते मतलब ड्यूरिंग द 1800 सेंचुरी यहाँ पे जो सेलर्स थे उनकी संख्या बढ़ के 1 लाख तक हो गई. इतना ज़्यादा इसमें डिमांड हो गया था. एंड लंदन का इंपॉर्टेंस और बढ़ता ही चला जाता है. जैसे अगर यहाँ पे देखें कि 18th सेंचुरी द सेंटर ऑफ ग्लोबल ट्रेड हैड शिफ्टेड फ्रॉम द मेडिटेरियन पोर्ट्स ऑफ इटली एंड फ्रांस टू द अटलांटिक पोर्ट्स ऑफ हॉलैंड एंड ब्रिटेन. अब जो सारा का सारा ट्रेड का सिस्टम था जिसमें अभी तक इटली के शहर जो आगे चल रहे थे, फ्रांस के शहर जो आगे थे, वो सारा का सारा देखने को मिल गया ब्रिटेन में. यहाँ तक कि लंदन जो था इट रिप्लेस द एम्स्टर्डम एज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लोन फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड. एंड लंदन आल्सो बिकेम द सेंटर ऑफ अ ट्रायंगुलर ट्रेड. ट्रायंगुलर ट्रेड मतलब लंदन, अफ्रीका और कैरेबियन आइलैंड्स. यहाँ से एक ट्रायंगुलर ट्रेड होता था जिसमें स्लेव्स का ट्रेड होता था और कई और चीज़ों का भी ट्रेड होता था. तो इसमें जो लंदन था इट बिकेम द सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगुलर ट्रेड. दैट आई हैव बीन मेंशन अर्लियर दैट द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ट्रेड कंपनीज वर सिचुएटेड इन लंदन. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द ट्रेड, so in this the major role played by the Bank of England that had been founded in year 1694.
बैंकिंग सिस्टम इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दे रहा था, इस सेंस में कि जैसे जैसे बैंकिंग सिस्टम डेवलप हुआ, इंडस्ट्रीज को लोन की जो रिक्वायरमेंट्स थी उसको फुलफिल किया इन बैंकों ने। अब इससे अंदाज़ा लगा सकते थे कि बैंकों की जो नंबर्स थे, 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड एस्टेब्लिश हुआ और 1784 1784 तक जो नंबर ऑफ बैंक्स थे दे वर इंक्रीजिंग रैपिडली, और लास्ट तक आते आते अप्रोक्सीमेटली 600 बैंक्स वर डेवलप इन द इंग्लैंड, और अकेले मोर देन 100 बैंक्स वर अवेलेबल इन लंदन, जो कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते थे इंडस्ट्रीज को। The financial requirements to establish and maintain big industries enterprises were met by these banks. Here is the image of Bank of England. Now students, let's find out which were the important factors that led to the industrial development in England. So you have seen that the many poor people from the villages available to work in the towns. As I told you that the movement of the people in the search of jobs towards the city was also one of the major cause behind this industrial development. Second is the banks. Availability of banks. It also fulfilled the need of money that had been asked by the large industries. Third is a good transport network. With the time, we have seen that the railways also developed, which was used to carry the heavy goods from one place to another place, and it also led to the development of the industries. And the fourth is the technological changes. These technological changes refers to that with the time period different kind of technologies had been introduced in these industries, which also help to increase the production that leads to the development of the industries. Here is a new transport network created by the construction of railways. Now, if we overall talk about these all, we find that during this industrialization phase, approximately 26,000 inventions recorded in the 18th century, and half of them had developed during the 1780s to 1820s, and these were a remarkable achievement of that time because it was the just beginning. It means we can say that the proto-industrialization age, and these all had helped for the betterment of the industries. अब इन जो 26,000 इन्वेंशन है, इन इन्वेंशंस के सभी के बारे में या सभी जो इंडस्ट्रीज में यूज हुए इन सभी के बारे में हमको नहीं ज़्यादा डिटेल करना, हम जो है ज़्यादा फोकस करेंगे केवल 4 मेजर इंडस्ट्रीज हैं। एक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आयरन, सेकेंड है कॉटन इंडस्ट्री, थर्ड इज द डेवलपमेंट ऑफ स्टीम पावर, एंड द फोर्थ इज कमिंग ऑफ द रेलवेज. So in the next topic, one by one, we will discuss about all these industries. Here are some questions for you students. You have to find out the answer of these questions and write the answers of question in your notebook. I am going to read the question. What do you know about the Arnold Toynbee? Name the book written by him. Second is, in which year the Bank of England was established? The third is, why the number of banks increased rapidly during industrialization in Britain. Thank you. Have a nice day.